एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रीना और सीमा। रीना बड़ी बहन थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब किसान रमेश से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, और रीना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे, तभी जाकर उनके घर में चूल्हे जुड़ते थे। वहीं छोटी बहन सीमा बहुत सुंदर थी, जिस कारण उसकी शादी एक अमीर व्यापारी राजेश से हुई थी। शादी के बाद से ही सीमा को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। सीमा हमेशा अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब भी रीना उसके घर जाती, सीमा की बातें उसके दिल को छलनी कर देती। एक दिन रीना सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन सीमा मिली। दीदी, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते। और ये कपड़े, लगता है बरसों से बदले ही नहीं। सीमा, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहते हैं। हाँ हाँ, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं और राजेश जी तो शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती है कि सीमा अब बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली जाती है। समय बीतता गया। एक दिन रीना के पति रमेश की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब रीना के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रात का समय। रीना अपने पति के पास बैठी है, जो खाट पर लेटे कराह रहे हैं। रीना, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। नहीं रमेश, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने जाऊंगी। अगले दिन रीना सीमा के घर जाती है। सीमा दरवाजे पर खड़ी होती है, जबकि रीना अंदर जाने की इजाजत मांगती है। ओहो दीदी, क्या बात है, इस बार किस लिए